नमस्कार प्यारे साथियों। मैं निशान सिंह प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल के ऊपर रीजनिंग की सीरीज शुरू कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने आपको आज तक दिशा परीक्षण की 3 क्लास और कैलेंडर की 2 क्लास दी थी। उम्मीद करता हूँ वो क्लासें आप सभी ने देखी होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, उसके बाद में आज हम लेके आए हैं कैलेंडर के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन और कैलेंडर के बारे में तीसरी क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कैलेंडर की नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। सितंबर 2021 की किस किस दिनांक को रविवार होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? सितंबर 2021 की किस किस दिनांक को रविवार होगा। ठीक है, तो देख लेना। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 सितंबर का निकालेंगे। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो 1 सितंबर 2021 को क्या वार था, उसके बाद में पता चल जाएगा ना भी किस किस वार को रविवार होगा। 1 सितंबर का निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, दिनांक। दिनांक कितनी दे रखी है, दिनांक 1 सितंबर दे रखी है। उसके बाद में क्या लगाते हैं, शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड कितना आ जाएगा, 2000 प्लस 21 है। 2000 का कोड मैंने आपको लिखाया था 6 आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, मंथ का कोड कितना आ जाएगा, मंथ का कोड आ जाएगा 144 025 036 146। तो सितंबर कौन सा मंथ है, सितंबर 9वां मंथ है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर का कोड कितना आ रहा है, सितंबर का कोड आ रहा है 6। वर्ष की संख्या कितनी लिखेंगे, वर्ष की संख्या लिख देंगे 21। और उसके बाद में 21 के अंदर लीप वर्ष की संख्या कितनी है, 21 के अंदर जब हम 4 का भाग देंगे तो 5 चौके कितने होते हैं, 20। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब हम इन सबको जोड़ेंगे, देख लेना। 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 6 18 और 1 19 का 9 का हंस लागी 1 2 और 1 3। कितने बच गए, 39 हो गए ना। 39 के अंदर अब हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35। शेषफल कितना बच गया, 4। तो 4 पे मैंने आपको क्या लिखाया था, 4 पे क्या लिखाया था, 1 पे था रविवार, 2 पे था सोमवार, 3 पे था मंगलवार और 4 पे क्या था, 4 पे था बुधवार। ठीक है, मतलब कि 1 सितंबर, 1 सितंबर को क्या वार बन रहा है, 1 सितंबर को क्या वार बन रहा है, 1 सितंबर को बनेगा बुधवार। उसके बाद में देख लेना, 2 सितंबर को क्या वार बनेगा, गुरुवार। 3 सितंबर को क्या वार बनेगा, शुक्रवार। 4 सितंबर को क्या वार बनेगा, शनिवार। और 5 सितंबर को क्या वार बनेगा, 5 सितंबर को बनेगा रविवार। पहला रविवार कितनी तारीख को बन रहा है, 5 को। दूसरा रविवार 5 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तीसरा रविवार 12 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। उसके बाद में चौथा रविवार 19 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। मतलब कि 7 12 सॉरी 5 12 19 और 26, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जनवरी 2019 की किस किस तारीख को बुधवार पड़ा था। जनवरी 2019 का बताना है। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2019 का पता करेंगे। 1 जनवरी 2019 का पता करने के लिए मैंने आपको एक सबसे पहले दिनांक लगाएंगे। उसके बाद में शताब्दी का कोड, शताब्दी 2000 है तो 2000 का कोड मैंने आपको 6 लिखाया था। उसके बाद में मंथ का कोड, मंथ का कोड देख लेना। 19 एक साधारण वर्ष है तो मंथ का कोड कितना आ जाएगा, मंथ का कोड आएगा 1, क्योंकि 144 025 036 146 यही थे मंथ के कोड। तो मंथ का कोड कितना आ जाएगा, मंथ का कोड आ जाएगा 1। उसके बाद में आ जाएगी वर्ष की संख्या, वर्ष कितने हैं, वर्ष हैं 19। उसके बाद में लीप वर्ष की संख्या, 19 के अंदर जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, मतलब कि 4 बार पूरा पूरा जा रहा है। अब हम इन सबको जोड़ेंगे, 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 9 कितने होते हैं, 21 का 1 का अंश लागी 2, 2 और 1 कितने हो गए, 3। कितने बच गए, कितने बन गए ये, 31 बन गए ना। 31 के अंदर हम 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28। शेषफल कितना बच रहा है, 4 सॉरी 3 शेषफल बच रहा है ना। शेषफल कितना बच रहा है, 3। तो 3 पे मैंने आपको क्या लिखाया था, 3 पे मैंने आपको लिखाया था मंगलवार। यानी 1 जनवरी 2019 को क्या वार है, मंगलवार है। तो 2 जनवरी 2000 को क्या वार होगा, 2 जनवरी 2019 को क्या वार होगा, बुधवार। ठीक है, यानी पहला बुधवार 2 को आ रहा है और 2 के अंदर जब हम 7 जोड़ेंगे तो दूसरा बुधवार 9 को आएगा। 9 के अंदर जब हम 7 जोड़ेंगे तो तीसरा बुधवार 16 को आएगा। 16 के अंदर जब हम 7 जोड़ेंगे तो उसके बाद में चौथा बुधवार कितनी तारीख को आएगा, 23 तारीख को आएगा। और उसके बाद में 23 के अंदर जब हम 7 जोड़ेंगे तो पांचवा बुधवार किस तारीख को आएगा, 30 तारीख को आएगा।
तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जनवरी 2010 से सितंबर 2010 तक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें यह दोनों दिन शामिल होने का मतलब क्या है? एक तो 26 जनवरी भी शामिल है और 23 सितंबर भी शामिल है। ठीक है, 26 जनवरी और 23 सितंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और क्या है? सितंबर। इन सब मंथ के नाम लिख लिए। इसके बाद में देख लेना 26 जनवरी से 31 जनवरी तक कितने दिन बन रहे हैं? 6 दिन बनेंगे ना, 6 जनवरी के दिन आगे। उसके बाद में देख लेना फरवरी 2010 एक साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 दिन की होगी। मार्च के अंदर 31 दिन, अप्रैल के अंदर 30 दिन, मई के अंदर 31 दिन, जून के अंदर 30 दिन, जुलाई के अंदर कितने हो जाएंगे? जुलाई के अंदर 31 हो जाएंगे, अगस्त के अंदर भी 31 हो जाएंगे और सितंबर के अंदर कितने दिन का पूछ रहा है? 23 सितंबर तक पूछ रहा है। तो सितंबर के दिन कितने आ जाएंगे? 23 दिन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम इन सबको जोड़ेंगे। देख लेना 8 और 6 14 और 1 15, 15 और 1 16 और 1 17, 18, 18 और 3, 18 और 3 कितने होते हैं? 21, 21 का एका हंस लागी 2। इसके बाद में 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22, 22 और 2 कितने हो गए? 24। कितने दिन आ रहे हैं सारे? 241। तो 241 ऑप्शन के अंदर है, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर भी अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना क्या बोल रहा है। एक साल शनिवार से शुरू होता है और रविवार को खत्म होता है। ठीक है, एक साल शनिवार से शुरू होता है और रविवार को खत्म होता है। उस साल में 17 जनवरी से 3 मार्च तक दिनों की अवधि ज्ञात कीजिए, इसमें यह दोनों दिन भी। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ के अंदर आ गया होगा। तो देख लेना, एक साल शनिवार से शुरू होता है और रविवार पे खत्म होता है, मतलब कि 1 जनवरी को तो क्या वार था? 1 जनवरी को क्या वार था? 1 जनवरी को शनिवार है। ठीक है, और 31 दिसंबर को क्या वार है? 31 दिसंबर को क्या वार दे रखा है इसने? 31 दिसंबर को रविवार दे रखा। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ष हुआ? मैंने आपको जब शुरू के अंदर वर्ष की परिभाषाएं लिखाई थी तो साधारण वर्ष की परिभाषा क्या लिखाई थी? साधारण वर्ष की एक खासियत होती है, वो जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे खत्म होगा। ठीक है, जिस दिन मतलब कि 1 जनवरी 2020 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 2020 को भी क्या वार होगा? रविवार होगा। वो तो था साधारण वर्ष की बात, लेकिन ये बात क्या कर रहा है? एक साल शनिवार से शुरू होता है और उससे अगले दिन खत्म होता है, तो ये साधारण वर्ष तो नहीं लग रहा ना। साधारण वर्ष नहीं है तो ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है ये? लीप वर्ष है। तो देख लेना 17 जनवरी से 3 मार्च तक दिनों की संख्या बतानी है, तो जनवरी के कितने दिन होंगे? जनवरी के हो जाएंगे हमारे पास 17, 18, 19, 20, 20 और 4 और 10, 14 और 1 15। जनवरी के कितने दिन हो जाएंगे? जनवरी के 15। और लीप वर्ष है, लीप वर्ष के अंदर फरवरी के कितने दिन हो जाएंगे? फरवरी के 29 दिन हो जाएंगे। और उसके बाद में मार्च, 3 मार्च तक का पूछ रहा है तो मार्च के कितने दिन आ जाएंगे? 3 दिन आ जाएंगे। अभी हम इन सबको जोड़ेंगे, 9 और 3 12 और 5 17 का 7 आंसर आ गई 1 2 और 1 3 और 1 4। कितने दिन आ रहे हैं? 47। तो ऑप्शन नंबर 1 सही था। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 मई को अगर बुधवार है तो उसी वर्ष 1 जुलाई को कौन सा वार होगा? ठीक है, 31 मई को अगर बुधवार है तो उसी वर्ष
1 जुलाई को कौन सा वार होगा? 31 मई का पूछ रहा है, तो सबसे पहले जून का पता करेंगे। जून के अंदर 30 दिन है या 31 दिन है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून के अंदर कितने दिन होंगे, हो जाएंगे? जून के अंदर हो जाएंगे 30 दिन। मतलब कि 31 के बाद में 31 के अंदर हम 7 जोड़ेंगे तो बुधवार कितनी तारीख को आएगा? 31 के अंदर जब हम 7 जोड़ेंगे तो जून के अंदर जो पहला बुधवार है, मतलब 1 जनवरी को क्या वार बन रहा है इसके अकॉर्डिंग? सॉरी, 1 जून को, 1 जून को क्या वार बन रहा है? 1 जून को बन गया गुरुवार। ठीक है, तो दूसरा गुरुवार कितनी तारीख को बनेगा? इसी मंथ के अंदर जब हम 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख को दूसरा गुरुवार बनेगा, और 8 तारीख को दूसरा गुरुवार बनेगा। ठीक है, उसके बाद में 8 के अंदर जब हम 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 और 7 15। तीसरा गुरुवार 15 तारीख को होगा। ठीक है, और उसके बाद में 15 के अंदर जब हम 7 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, मतलब 22 तारीख को गुरुवार होगा। ठीक है, उसके बाद में 22 के अंदर जब हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 29। 29 को क्या वार होगा? 29 को क्या वार होगा? गुरुवार होगा। अगर 29 जून को देख लेना, अगर 29 जून को गुरुवार है तो 30 जून को क्या वार होगा? 30 जून को शुक्रवार होगा। शुक्रवार ही होगा ना। और उसके बाद में जून के अंदर 30 दिन होते हैं, 30 जून को शुक्रवार, और जून के बाद में जस्ट क्या आता है? जुलाई। तो 1 जुलाई को क्या वार होगा? 1 जुलाई को क्या वार होगा? शनिवार। यही बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। पता चल गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले देख लेना, 31 मई का दे रखा है तो सबसे पहले उसके अंदर 7 7 प्लस करते चले जाएंगे, और जिस तारीख के पास में पहुंच जाएंगे वही उसका दिन होगा। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी माह के 7वें दिन शनिवार हो तो उसी माह के 15वें दिन कौन सा दिन होगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि 7 के अंदर जब हम 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा ना। मतलब कि दूसरा शनिवार, दूसरा शनिवार कितनी तारीख को होगा? शनिवार 14 तारीख को होगा। और 15वें दिन का पूछ रहा है तो शनिवार के जस्ट बाद में क्या आता है? रविवार। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। यदि 1 जनवरी को शनिवार हो तो इस वर्ष में शनिवार कितनी बार आएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर के अंदर आया हुआ है, और ऐसे पर्सन के अंदर बहुत ही डाउट होते हैं। तो ठीक है, देख लेना। एक वर्ष के अंदर 365 दिन वाला वर्ष है तो मतलब साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। ठीक है, साधारण वर्ष के अंदर एक बात और याद रख लेना, जो 1 जनवरी को जो वार है वही वार 53 बार आएगा। 53 बार आएगा। क्यों आएगा 53 बार? अभी उसका मैं आपको बता रहा हूं कैसे आएगा। क्योंकि एक वर्ष के अंदर 365 दिन दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। 365 के अंदर जब हम 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, कितना बच गया? 1 बच गया, ऊपर से 5 उतारा तो कितना चला जाएगा? 7 दूनी 14। मतलब कि जो 2 जनवरी को वार होगा वो वार आएगा 52 बार, 3 जनवरी को वार होगा वो भी वार आएगा 52 बार। लेकिन ये एक शेषफल बच रहा है ना, ये 1 जनवरी का ही बच रहा है। 1 जनवरी का, यानी 52 सप्ताह। सप्ताह कितने दिन का होता है? सप्ताह होता है 7 दिन का। मतलब कि हर एक वार 7 बार आएगा, 52 बार आएगा एक वर्ष के अंदर। लेकिन जो 1 जनवरी को वार था वो वार कितनी बार आएगा? वो वार आएगा 53 बार। ठीक है, 1 जनवरी को ये जो विषम दिन बच रहा है ना, ये आएगा 53 बार। उम्मीद करता हूं साधारण वर्ष के अंदर पूछ रहा है ये। इसके बाद में क्वेश्चन लेके आया हूं मैं लीप वर्ष का भी, उसके अंदर भी बताऊंगा लीप वर्ष के अंदर कौन सा दिन 53 बार आते हैं। लीप वर्ष के अंदर 2 बार ऐसे होते हैं जो 53 बार आते हैं। ठीक है, साधारण वर्ष के अंदर एक बात याद रख लेना, जो 1 जनवरी को वार है वो वार उसी वर्ष के अंदर 53 बार आएगा। ठीक है, 2 जनवरी से शुरू होगा जो वार 53 बार नहीं आएगा, वो कितनी बार आएगा? 52 बार आएगा। के बाद में क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट, देख लेना। एक लीप वर्ष में 366 दिन हैं। यदि 1 जनवरी को बुधवार है
तो इस वर्ष में गुरुवार कितनी बार आएगा। ठीक है, तो देख लेना कितने दिन है, 366। 366 दिन है, 366 के अंदर अगर हम 7 का भाग देंगे तो 7 पन्ने 35, कितना बच गया, 1 बच गया, ऊपर से उतारा 6, 7 दूनी कितने हो गए, 7 दूनी हो गए 14, शेषफल कितना बच रहा है, 2। ठीक है, यानी लीप वर्ष के अंदर 52 सप्ताह और 2 दिन विषम दिन होंगे। ठीक है, 52 सप्ताह और 2 दिन क्या होंगे, विषम दिन होंगे। मतलब कि 1 जनवरी को जो वार आया और 2 जनवरी को जो वार आया, ये दोनों वार कितनी बार आएंगे, 53 बार आएंगे। और बाकी सभी वार कितनी बार आएंगे, बाकी सभी बार आएंगे 52 बार। क्योंकि ये 2 दिन बच रहे हैं ना, 2 दिन विषम दिन बच रहे हैं, तो 2 दिन, एक तो 1 जनवरी का विषम दिन हो गया और एक 2 जनवरी वाला विषम दिन हो गया। ठीक है, बाकी ये 52 सप्ताह आ रहे हैं, तो बाकी के सभी बार कितनी बार आएंगे, 52 बार आएंगे। लेकिन जो 1 जनवरी और 2 जनवरी को वार था वो कितनी बार आएगा, वो 53 बार आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, 1 जनवरी को अगर बुधवार है तो इसी वर्ष में गुरुवार कितनी बार आएगा। 1 को बुधवार था तो बुधवार भी 53 बार आ रहा है, और 2 को अगर गुरुवार है तो गुरुवार भी कितनी बार आ रहा है, 53 बार आ रहा है। तो गुरुवार कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। लीप वर्ष की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी लीप वर्ष में फरवरी का पहला दिन निम्न में से किस माह के प्रथम दिन के समान होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कोड के अकॉर्डिंग होता है, देख लेना कैसे होगा ये क्वेश्चन। मैंने आपको किसी लीप वर्ष में फरवरी का पहला दिन, मतलब कि 1 फरवरी की ये बात कर रहा है, 1 फरवरी को जो वार है, 1 फरवरी को जो वार है का पहला दिन निम्न में से किस माह के प्रथम दिन के समान होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने जो आपको कोड बताया था, क्या कोड बताया था, 144 025 036 146, ये कोड बताया था। लेकिन ये बात कर रहा है लीप वर्ष की, ये कोड था साधारण वर्ष का। किसका था, साधारण वर्ष का। लीप वर्ष का लिखेंगे 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, ये किसका कोड हो जाएगा, ये हो जाएगा लीप वर्ष का। तो अभी देख लेना, सबसे पहले क्या है, 3 आ रहा है ना, सबसे पहले फरवरी का कोड, ये फरवरी का ही बोल रहा है, यानी फरवरी का कोड कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया फरवरी का कोड। और उसके बाद में लीप वर्ष के अंदर 3 किसका कोड आ रहा है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त का कोड कितना आ रहा है, अगस्त का कोड भी 3 आ रहा है, 3 ही आ रहा है ना, उसके बाद में तो 3 किसी का नहीं आ रहा। मतलब 1 फरवरी को लीप वर्ष के अंदर अगर मंगलवार है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो उसी वर्ष के अंदर 1 अगस्त को भी मंगलवार होगा। ठीक है, इन दोनों के कोड मिलाने होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये फरवरी का कोड सेम है और इधर से अगस्त का सेम है, तो दोनों के दिनांक और वार भी सेम ही होंगे। तो किसका होगा, अगस्त का होगा। ठीक है, इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 का वार बताना है। तो सबसे पहले 17 मार्च 1980 का हम रियल वार निकालेंगे, भी इसी दिन सच में ही सोमवार था या नहीं था। ठीक है, तो रियल वार निकालने के लिए सबसे पहले दिनांक, उसके बाद में शताब्दी का कोड कितना आ जाएगा, 1900 प्लस 80, तो शताब्दी 1900 है तो 1900 का कोड कितना आ जाएगा, 1900 का कोड आ जाएगा 0। उसके बाद में मंथ कौन सा है, मार्च है, मार्च का कोड कितना आ जाएगा 4। उसके बाद में वर्ष की संख्या कितनी आ जाएगी, 1900 प्लस 80 है तो वर्ष की संख्या आ जाएगी 80। उसके बाद में लीप वर्ष की संख्या, यानी 80 के अंदर जब हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। ठीक है, अब हम इन सबको जोड़ेंगे, 7 और 4 11 का, एक का अंश लागी 1, 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12, 121 के अंदर जब हम 7 का भाग देंगे तो 1 7 7 कितने बच गए, 5, और ऊपर से क्या उतारा 1, तो 7 7 49। शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 2 बच रहा है। तो 2 पे मैंने आपको कौन सा वार लिखाया था, 2 पे लिखाया था सोमवार। मतलब कि 17 मार्च 1980 को सोमवार दे रखा और सोमवार ही था। रियल के अंदर भी कौन सा वार था, रियल के अंदर भी सोमवार था। इसी के अकॉर्डिंग इसी तरीके से अब हम पता करेंगे 12 जुलाई 1980 का। 12 जुलाई 1980 का पता करने के लिए सबसे पहले लगाएंगे दिनांक कितनी है, 12। उसके बाद में शताब्दी का कोड, 1900 का कोड कितना होता है
0। उसके बाद में मंथ का कोड आ जाएगा जुलाई का 144 0 25 0 36 146। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, जुलाई का कोड कितना आ रहा है? जुलाई का कोड आ रहा है 0। उसके बाद में वर्ष की संख्या कितनी आ जाएगी? वर्ष की संख्या आ जाएगी 80 आ जाएगी। और 80 के अंदर जब हम 4 का भाग देंगे लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। अब हम इन सबको जोड़ेंगे। ऊपर से क्या उतारा? ऊपर से उतारा 2। 8 और 2 10 और 1 11, यानी 112 के अंदर जब हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 1 7 7 कितने बच गए? 4 और 2 7, सॉरी, ऊपर से कितना उतारा? ऊपर से 2 उतारा और कितनी बार जा रहा है? 6 7 42। तो शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल 0 बच रहा है। तो 0 पे मैंने आपको कौन सा वार लिखाया था? 0 पे लिखाया था शनिवार। ठीक है, तो 12 जुलाई को रियल के अंदर कौन सा वार आ रहा है? शनिवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर आप प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो बेल आइकॉन के घंटे को दबा लेना, ताकि हमारी आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, मिलते हैं कल इसी टॉपिक के बारे में कुछ अन्य क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।